जिसने जहर को पिया है वो अपने में नहीं रहा। दुनिया ने ईंट मारी है, लात मारी है, जूते मारे हैं, कलंक लगाए हैं, लेकिन वे भी गलती थोड़ी करते हैं। इतनी बढ़िया सम्मोह ममता तोड़ने का, ऐसी सुनहरे मौके पर भी कुर्ता धोती पहले यहाँ बैठे लंगोटी लगा के गिरराज में बैठो पार्किंग करके श्री राम है श्री गोविंद। हमें तो बड़ी शर्म आती है, हमने कुर्ता पहनते हैं, ये पहनते हैं, ऐसी कोई कृपा करे, सुभाष कृपा कर दे, सत्यपाल कृपा कर दे कि लंगोटी पहन करके निकले, अब दंड भी फेंके, ये भी बेकार है। इसकी आगे की है अवधूत परिप्राज कोई न कोई जरूर ऐसी आएगी या आएगा। नित्यानंद ने तोड़ दिया महाप्रभु का दंड, तोड़ दिया, ईश्वरपुरी का आदा कि बाबा आ गया है, बाबा आ जाओ है, बीबी आ जाओ, मतलब है कोई है या तो बीवी के पास रहो या बाबा के पास रहो, तो दोनों में से कोई बात नहीं। ऐसी बीवियां भी हैं अच्छी चरममय देह यह काम है, ऐसी प्रीति जो होती रघुनाथ में कट जाती तो ऐसी चिंतामणि भी थी। चिंतामणि ऊपर से बिल्वमंगल कूदे, वंदना बिल्वमंगल। ये जो तुलसीदास जी के विषय में मुर्दा पर बैठ करके और सांप पर चढ़ करके जाने की बात है, ये गलत है, अनैतिहासिक बात है, आरोपित बात है। ये बात बिल्वमंगल की। बिल्वमंगल जी गए मुर्दा, बड़ी नदी बढ़ रही है, बिना प्रेसी से मिले कैसे रहे, मुर्दा पर बैठ गए, सांप पड़े लटक गया था बड़ा भारी। वृंदावन में जमुना नदी आती है तो हर पेड़ का सांप लटके रहते हैं, बड़े बड़े। हमारे घर में ज्ञान पकड़वाती पागल हो जाते, नाखून कर रहा है कि नाखून कर रहा है कि नाखून कर रहा है। बहुत सांप आया, एक सांप लटक गया, वो सांप को चढ़ गए। सांप में एक बात है, सांप बढ़िया है, तो जब पटक ले तो सांप टूट भले ही जाए, जगह नहीं छोड़ता। सांप कहीं बच जाए भले टूट जाए पर रहेगा नहीं। सांप पर चढ़ के गए, अब ऊपर से कूदे, इच्छा के यहाँ चिंतामणि के यहाँ गड्ढे में गिरे, कीचके में, मलमूत्रिके में पैर। ड्रेनेज सिस्टम तो था नहीं, घर के आंगनों में गड्ढे होते थे गंदे, उसमें गिरे, एकदम कीच में, मलमूत्र में सब सर। अरे चिंतामणि चिंतामणि, कौन बिल्वमंगल, आप तुम कैसे आ गए? ये तेने कैसे समझ लिया? आने का दिन आज ही था, मेरे इरादे ढीले नहीं थे, मेरा प्यार ढीला नहीं था, तेरा नाव भी भेजती थी। पागल हो गए हो? नाव बोले हम नीचे बांध आया हो, तो बोले ऊपर कैसे आए? वो तेने रस्सी लटका दी थी। देखा भयंकर काली सांप को चढ़कर मोहब्बत है, बात है। मुर्दे पर बैठ को इतनी बड़ी प्रलय की वर्षा की नदी, बोले फिर बोले ऊपर से कूदा तो इस गड्ढे में गिर। चिंतामणि गंभीर हो गई। बिल्वमंगल आओ, आंसू आ गए चिंतामणि। वो आंसू नहीं आए, चिंतामणि की आंखों में साक्षात किशोरी की कैसी छोटी बात। हम जो दुख पा रहे हैं तो भैया देखो ये हमारे सब कैसे कैसे बढ़िया बच्चे हैं। छोटा मत सोचो, छोटा मत देखो,
छोटा मत करो, छोटा अपने को छोटा मत करो, विराट बनो, विशाल बनो। चिंतामणि की आंख में आंसू आ गए। चिंतामणि बोली, तुम आया ये कपड़ा रखे रहते। चिंतामणि, आज मुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा, तेरा मूड ऑफ हो गया, तुझे मेरे आने से कष्ट हुआ नहीं। बिल्कुल आज तो मेरे जीवन का नया अध्याय। मैं ये सोच रही हूं, इस ग्रंथ को नंगे पैर महाप्रभु ले लगे, इन्हें कैसे करना होगा? छोटी मोटी बात नहीं कर। बोले चिंता बल्ले मंगा, मैं कुछ और सोच रही हूं। क्या सोच रही? बोले मुझे जैसे तू इस गड्ढे में गिरा ना, तो नहा धो करके नए कपड़े पहन करके ठीक हो गए। लेकिन मैं सोच रही तो वो चिंतामणि के गड्ढे में से तू निकल के साफ कैसे हो? चिंतामणि का गड्ढा। बोले कोई मंगल, हम हाथ गिर करके गले में चिंतामणि ने कहा, नेक विवेक की दृष्टि से देख केवल मलमूत्र के सिवा भीतर क्या है? वो गड्ढा खुला हुआ था, उस पर भी कोई अच्छा आवरण लगा होता तो तू चोट खा जाओ, लोहा या पत्थर ढका होगा। वो खुला गड्ढा था, तू गिर गया बीच में से। मेरे ऊपर हल्की सी एक आवरण चढ़ा हुआ है, तू ऊपर से गंदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूं मेरी हर वृत्ति गंदी होती जाए, तेरा मन गंदा होगा। बिलमंगल में हाथ जोड़, तू चिंतामणि रूपी गंदे बैल के गड्ढे से निकल जा मेरे प्रिया। चिंतामणि, तुम पिलासियों की भोग रात्रि में तू दर्शन बोल रही है। तेरा काम तो फंसा करके पैसा लेना था। बोले था, आज के पहले तेरे प्रेम को देख करके मेरा मन बदल गया है। तेरा पैसा लेना मेरा इष्ट नहीं रहा, तुझे प्राण देने का संकल्प कर चुकी हूं। मुझे क्या कोई गड्ढे से नहीं, चिंता खोल दी। कृपा की दृष्टि निकली, बिलमंगल के लोहे के जंग खाए हुए अज्ञान की दीवार खोल दी। बोल कैसे? कैसे? बोले और तो मैं कुछ नहीं जानती हूं बिलमंगल, इतना जरूर जानती हूं मैं पग गाती हूं ना, कभी कभी नाचती हूं। तो बोले ऐसे जगहों का जाने पर तो श्री वृंदावन ही कोई जगह है जहां जीव के पंख खुल सके, कर्म खुल सके। तुम वृंदावन चले। तो बोले अच्छा सुबह चला जाऊंगा। बिलमंगल कभी नहीं जा सकोगे, बिलमंगल कभी नहीं जा सके, हो जाओगे। बोले फिर? बोले जिस लगन से आया है उसी लगन से सांप से उतर जा, उसी लगन से मुर्दे में चढ़ जा, उसी लगन से पार चला जा, वृंदावन पहुंच जाए। आया सांप पे चढ़ के जाएगा, डोली में चढ़ के वृंदावन, गाड़ी में जाएगा, कार में जाएगा। हमारा सभी बस ले जाते रोज कहते से, बस को ले जाना, बस करो। हाँ, अकेले आओ, मस्ती करो, कथा सुनो।
अति मरे जा रहे हैं तो आगे से ना किसी चाकू दे भी रही हो। जिस लगन से आए उस लगन से जाए। एक गृहस्थी के द्वार पर महाप्रभु को एक कथा बड़ी प्यारी थी। एक बड़ी सुंदर आई देवियों के पास में तो रूप भगवान ने दिया है ठाकुर। बड़े बड़े लोगों का धैर्य शिखर गिरा। रूप के आगे तो बड़े बड़े भाले तीर तलवार सहना पुरुष के लिए कठिन है, लेकिन सुंदर स्त्री का कटाक्ष सहना बहुत कठिन। एक ध्रुव सत्य बिलमुंगल गृहस्थी के द्वार पर गए। वहां की बड़ी सुंदर गृहिणी थी, भिक्षा ही। उस गृहिणी को देख करके इनकी मन में फिर बुरा दुर्गुण भाव आया। क्या चाहते हो बाबा? वृंदावन जा रहे हो, अभी नजर शुद्ध नहीं है, मेरी तो मेरा रूप तो थोड़ा सा है, कहीं किशोरी जी दिख गई, बदनीयती हो गई तो तू कैसे जानती है? बोले मैं पतिव्रता हूं, मैं साक्षी हूं, बिलमंगल मैं तुझको जाने नहीं दूंगी, तुझे मैं अपने पलंग पर बैठा हूं। बोले तू तो साक्षी है। बोले साक्षी की किंकरी भी तो हूं। किशोरी ने ऐसा ही कहा, बिल्कुल से मेरे पास यही सेवा। बिलमंगल अपने दूसरे भाव में पति आई। बोले भी क्या कर रही हो? बोले अतिथि आया, अतिथि द्वार से नहीं लौटा। उसकी ऊपर नीति ठीक है, जरूर कृपा। पति जानता था अपनी पत्नी को। अरे तुमने अपने को पहचाना ही नहीं, इतने दिन हो गए, तुम अपने के ऊपर एक के ऊपर जिंदगी में विश्वास नहीं करते। तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने कोई नहीं। जब बैठे तो बिलमंगल भी सज सजा करके, बिलमंगल यहां अपने आप पलंग पर बैठने से रस नहीं मिलेगा, जब मैं बैठाऊंगी तब रस। सबको देख करके बिलमंगल, चिंतामणि जैसी प्रेयसी तुमको कहां भेज रही है? तुम उसके विवेक को धोखा नहीं दे रहे हो। मां चीख निकल गई, मां। चिंतामणि ने दोनों हाथ के पुत्र मेरे पलंग पर बैठ, मेरी गोदी में। मां मुझे एक चीज बोल, जो कहेगा। अब बोल क्या था? बोले दो गरम गरम सलाई मुझे दो, तांबे की तपी हुई। अरे नहीं मां, दो तांबे की। उन्होंने दी, मैंने गरम गरम सलाई आंख में ठूसी। इन्होंने शैतानी की। आज इस मां पर तू दृष्टि उठी, कल किशोरी को उठ गई, तो मैं कहीं क्या लेगा। दोनों सलाई से आंख छोड़ गए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब वृंदावन पहुंचे, बाबा इधर आओ, किशोरी जी ने उंगली पकड़ा, इधर आओ। क्या हुआ? कभी हमने कल मदन लाल जी से स्वयं कहा था, तो बात से कहते हैं याद रखना, कृष्ण करनामृत सुनाई। भाव धारा का प्लावन आ जाए। किशोरी की कृपा हो गई। कृष्ण करनामृत के वह मंगल श्लोकों का कल्लोल अंधे के और मुंह से निकल पड़ा। श्री वृंदावन मुखरित हो उठा। शिव महाप्रभु नंगे पैर इस ग्रंथ को लेने के लिए गए। आज ब्रज में जब कृष्ण करनामृत के गीत गाते हैं, स्वामी का जय जयकार।
ये है, ये कृपा की बात जो मुंह से वाणी निकली है, इसका नाम है बंदना। और इस वंदना तक हम पहुंचे। अब भैया रह गया कल क्या करें? दास्य, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन, इन तीनों को फिर कल ही थोड़े थोड़े में जैसे उठा के पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्मनिवेदनम। जी महाराज हिरण्यकश्यपु के सामने केवल सामने हिरण्यकश्यपु है, लेकिन कोई बात सुनने के और पूछने के एकमात्र परम पात्र को केवल बोले। कश्यप के भीतर प्रेरणा हो सकती है। स्वयं भगवान देवर्षि नारद सुन रहे हैं। श्रोता कौन? नारद। वक्ता कौन? सनकादिक। वक्ता कौन? सनकादिक। श्रोता कौन? नारद। रामायण किसने कही? सनकादिक को, नारद जी ने। सुनी किसने? सनकादिक को। भागवत किसने कही? सनकादिक को। सुनी इसलिए ये तो दो महाभागवतों का ही विहार है। एक रूप में नारद कहते हैं, सनकादिक सुनते हैं, सनकादिक कहते हैं, नारद जी सुनते हैं। और उन्हीं का सब में आवेश हो, ये मानो सुनने वाले में इन्हीं का आवेश होता है। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं अर्चनम, और उसके बाद में वंदनम की स्थिति बहुत बड़ी है। कल थोड़ा सा उसका संक्षिप्त सूक्ष्म दिग्दर्शन प्रस्तुत किया। सबरे मनुष्य के भीतर के आवरण उतर जाते, जो दीवारें बनी हुई है, बड़ी बड़ी मोटी प्राचीर दीवारें बनी हुई है, वे गुरुदेव के शब्दों के आघात, ये जो भीतर की पत्थर की जो कारा है, पत्थर का जो बंदी ग्रह है, ये हथौड़ियों की और दूसरी चोटों से टूटने वाली नहीं है। इसको तोड़ने का तो एक ही उपाय है, गुरु के मुख से निरंतर कृष्ण नाम, कृष्ण कथा की चोट पड़ती है। कृष्ण नाम की, देखो कृष्ण नाम कहो, हम श्री कृष्ण को माने, श्री राधा रानी को माने, श्री वृंदावन को माने, ये नहीं। लेकिन इनको माने न माने इससे क्या फर्क पड़ता है? इनकी आज्ञा माने। हमको तो मानो और हमारी बात न मानो तो भैया फिर कैसी बेकार की आज्ञा। गुरु नाम यह विचार नहीं आता। गुरु जी की आज्ञा माननी होती है, गुरु जी को मानने में मानो, आज्ञा गुरु की मान और सेवा गोविंद की मान। सेव्य गोविंद,
हम कहें सत्यपाल हमको प्यार कर, अशास्त्रीय का। गोविंद को प्यार, जीव का उद्धार गोविंद से। ये कौन ने कहा? ये आज्ञा किसकी है? श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी की आज्ञा है। कीर्तन किसका करो? कृष्ण नाम। कथा किसकी सुनो? श्री कृष्ण की। भजन किसका करो? श्री कृष्ण का। बोले इससे क्या होगा? बोले मैं कृपा करूंगा। मैं कृपा करूं। ये श्रुति है। किशोरी जी किसकी रानी है? किसकी स्वामिनी है? श्रुतियों की स्वामी, ऋचाओं की स्वामी। स्वामिनी श्रुति वे कहती हैं जो स्वामिनी आज्ञा देती है। श्रुतियों को अपने तर्क का अधिकार नहीं है। स्वामिनी की आज्ञा को मानना, श्रुति स्वामिनी की आज्ञा को मानना, और स्वामिनी आज्ञा देती है। ये स्वामिनी की आज्ञा है। कृष्ण नाम, कृष्ण लीला शास्त्र। ये श्रीमंतनी कहती है प्रणत देहि नाम, पाप कर्षण, तृणचरानुगम, श्रीनिकेतनम, फणिफणार्पितम, नाथ ते पदम, कृणुतु जेषु नाम, क्रंति ये नाथ प्रणत देहि, अखिल देहि नाम कह सकते थे, निखिल देहि नाम कह सकते थे, सकल देहि नाम कह सकते थे। नहीं, प्रणत देहि। जो भगवान के चरणों में प्रणत है। प्रणत होने का मतलब झुकना नहीं है, जो ठाकुर के नाम पर निर्भर हो गया, जिसकी उस पर निर्भरता। देखो भैया कितने आदमी चलते फिरते, लेकिन सारा संसार उस एक को जिसको हम प्यार करते हैं के बिना सुनसान लगता है, निर्जन लगता है, जंगल लगता है। सब बैठे हैं लेकिन आंख तो उस एक को खोज रही है। उस एक की खोज जिसकी आंख में नहीं है, वह तो फिर अनावश्यक अपने जीवन का बोझा ढोगा। इसलिए श्रीमंतनी कहती है निर्भरता के साथ, कृष्ण नाम पर निर्भर होकर जो इनके चरणों में प्रणाम कर, उनका क्या होता है? पाप। पाप क्या है? आवरण। वह बाधा जो आनंद नहीं लेने दे रही, वह बाधा जो श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचने दे रही, वह बाधा जो भजन नहीं करने दे रही, तुम पाप की क्या परिभाषा करोगे? वह पाप आवरणम करोति कुत्र, बोले आप जलोपरी। जो आंख में आंसू आने से रोक रही है, उस बाधा का नाम पाप। जो हमको दयालु नहीं होने दे रही, जो हमको करुणा में नहीं लाने दे रही, जो हमको किसी में पागल ऐसा सौदाई नहीं होने दे रही, वही पाप। वो पाप भी बहुत बड़ा है, बहुत उत्तम है। उस पर करोड़ों पुण्य न्योछावर हो सकते हैं, धर्म न्योछावर हो सकते हैं, यज्ञ न्योछावर हो सकते हैं कि यदि पाप करते कृष्ण नहीं आए। उन पुण्यों को क्या करोगे लेकर? उन पुण्यों में आग लगा दो। जो गोविंद से विमुख करते, ये पाप धन्य है जो कृष्णोन्मुख कर। इसलिए हमारे यहां दो ही पाप हैं, एक जो गुरु से विमुख करे और एक जो गोविंद से विमुख करे, वही पाप है। बाकी सब परम
श्रीमद् भागवत में बात कही, सोनक ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, एक काम करना और हमको कोई आपत्ति नहीं है, श्री कृष्ण संतोष हेतु करूंगा, हमको वह सुनाना जो श्री कृष्ण के संतोष का हेतु हो। श्री कृष्ण संतोष हेतु का भैया, इसीलिए श्री कृष्ण ऐसा जीवन में बने। देखो हम सब दुनियावी लोग हैं और दुनिया में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका किसी से बहुत शुद्ध और बहुत ऊंचा प्यार उसे कहते हैं जो चिता पर जलने के बाद भी न खत्म हो। नदी वो है जो समुद्र में मिलकर ही चैन ले, नहीं तो नाली है, कामनाएं हैं, मोह है। नर्द वो है जो प्यारे के साथ तब तक खत्म नहीं हो जब तक श्री कृष्ण में न मिल जाए। इसलिए जीव के ऊपर के सारे आवरण, जीव के ऊपर के, जीव के भीतर के सारे रण मरण खत्म हो जाए, स्मरण से स्मर कामनाएं खत्म हो जाए। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन तुमको बिना चाहे नहीं रह सकते। ये हमारी गहरी मजबूरी है। कोई हमको कैसे भी कहे, हमारा मन बिना प्यारे के बिना रह सकता है, प्यारे के प्यार के बिना नहीं है। एक मजबूरी है। और जिसके जीवन में ऐसा गहरा प्यार होता है, उसकी श्वास श्वास में, कदम कदम में, स्वप्न स्वप्न में सर्वत्र ही प्यारे की वंदना के छंद निकलते हैं। ये बताओ, 1.25 लाख पद लिखना, 1.25 लाख, 1 स्कंध के ऊपर कवि कर्णपुर ने चंपू में 1.25 लाख श्लोक लिखे। सोचो तो सही। एक सरस्वती पाद की जब वाणी खुल गई तो रासलीला प्रबंध जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ, श्री कृष्ण के विषय में संगीत माधव जैसा ग्रंथ, गुरुचरित्र महाप्रभु के विषय में चैतन्योदयम जैसा, चैतन्य चंद्रोदयम, चैतन्य चंद्रामृतम, चैतन्य चंद्रामृतम जैसा ग्रंथ, श्री किशोरी जी के बिना राधा रस सुधा निधि जैसा ग्रंथ, धाम के विषय में 10,000 श्लोकों में श्री वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ, 10,000 श्लोक, खाली राम की महिमा। 10 पंक्ति तो लिखी नहीं जा सकती, 10 श्लोक तो याद नहीं होते। चंद्रकला बोलती है, जनक बोलते हैं, सब कितने कर लेंगे पद याद, 100 याद कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 200 कर लेंगे। और या हमारा लाख जैसे कोई सुराई भरी हुई हो, कोई झज्जर भरा हुआ हो और सुराई को जो उल्टा करके पानी झरने लगता है, ऐसे ही संत तो हुए हैं जिन्होंने उल्टे होकर के श्री कृष्ण चरणों की ओर झुके हैं और उनकी सुराई के भीतर के बड़े बड़े हुए वेदों के 7 रूप रसों की धारा में झरित होगी। अनर्गल रूप में धारा, ऐसे सब जो संत हैं, ऐसे संत का दूसरा अर्थ है जो भी दल है। अगर वर्गीकृत करो तो 2 ही दल है, प्रहलाद जी कहते हैं।
एक वो हैं जो शुद्ध व्यावहारिक है और एक वे हैं जो शुद्ध प्रेमी हैं। व्यावहारिकों का दल अलग है, गिन गिन करके लेना, गिन गिन करके देना। प्रेमियों का काम न लेना न देना न गिनना, उनका काम तो 24 घंटे बरसना। अकेले में रहना तब तरसना, दुनिया के लिए बरसना। भैया दो ही काम है, दो ही जागीर है अपनी। प्रेमियों की दो ही जागीर है, दो ही जागात है। प्यारे को याद कर करके तरसना, तड़पना और याद करके जो भीतर रस आए उसको ले ले करके क्षण क्षण बरसना। इसलिए वंदना का सीधा तात्पर्य है उस स्थिति में प्रवेश करना जहां हमारे भीतर का एक एक तंतु, भीतर का एक एक यंत्र, एक एक तंत्र अनेक अनेक स्वरों में, अनेक अनेक ध्वनियों में, अनेक अनेक रागों में, अनेक अनेक लयों में, अनेक अनेक तानों में, अनेक अनेक गतियों में, अनेक अनेक रतियों में, अनेक अनेक सुमतियों में, अनेक अनेक सुकृतियों में, अनेक अनेक सुधृतियों में, अनेक अनेक चितियों में और अनेक अनेक दिव्य प्रपत्तियों में भगवान के यश गुण धाराओं का संचरण करते हुए अहोरात्रि अनवरत अनर्गल अनाहत अविरल रूप में कल कल कल्लोल करता हुआ प्रवाहमान याद कुछ नहीं। वंदनाशील पुरुष की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। एक बात ये भी कहते वंदनाशील पुरुष को या हमसे कहो प्रिपेयर करो, सेमिनार है, ये श्लोक याद कर लो, लेकिन उनको अब कोई याद नहीं होता। फलानी चीज कहाँ रख के भूल गए, अच्छा क्या कहा था, आपको याद है वो आपसे मिले थे, भैया ध्यान नहीं दिया। कल आपने वो देखा, वो एक लाल धोती पहने आपके सामने बैठी थी, बोले भैया वो नहीं दिखे थे, हमें तो सबरी सभा में एक ही बात दिखती है कि कौन सूखे बैठे हैं और कौन गीले बैठे हैं। चाहे लड़की बैठी हो और चाहे महाराज बूढ़ी बैठी हो, रेगिस्तान को क्या देख करके आंख जलाएं, उस सरस किनारे की जमीन को क्यों न देखें जिस पर कृष्ण प्रेम की नदी तरंग लेती हुई बहे। कौन काली, कौन बूढ़ी, कौन छोटी, कौन मोटी, कौन पतली, कौन लंबी, ये तो देखते देखते हम छोटे मोटे लंबे होके बिखर गए। इसलिए भैया वह प्राप्त करो, वह प्राप्त करो, उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय दो ही है, या तो जप और या फिर विशुद्ध संगीत। अहोरात्रि जप करो। और जप करने का देखो, जो तर्क में पढ़ोगे, आग्रह में पढ़ोगे तो कोई उसका फल नहीं है। जब कहो तब एक ही बात कहो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण पहाड़ उठा लेते हैं, श्री कृष्ण को तुम उठाओ, तुम श्री कृष्ण को उठाओ, नाम निकालो, गुण निकालो, श्री कृष्ण को प्रिया जी संभाल लेंगे, किशोरी संभाल। गिरिराज लिए खड़े थे, सखियों ने कहा बड़े इतरा गए हो, प्रिया जी ने अपनी पलकों पर उठा लिया था, बोझ तो पलक पर था, तुम पर क्या था, मियां मट्टू बने हुए हो, पर्वत उठा। तुम में जो शक्ति है वह तो श्री किशोरी जी के नाम की है। प्रिया जी की महिमा कम नहीं, प्रिया जी
प्यारी ही सर्वस्व है, ब्रजवासी के प्राणाधार है, श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी है, प्रियतमा है, परम प्रेयसी है, परमोत्तमा है। श्री प्यारी जी का ही तो मंगलमय महा आनंद रस सिंधु जब श्री कृष्ण की नवनील मेघुर घनावरात मणीन्द्र मणीन्द्र फणीन्द्र निश्चित रसराशि तत्व संवलित असमुद्ध उपनिषद परवेद्य ज्ञान चैतन्य भूमि में जब अवतरित होकर के वर्षित होता है तो उसी की तो निर्झरणी श्री कृष्ण की वेणु से निश्चित होती है, जिसको पान करके संतों का मंडल धन्य धन्य हो जाए। परंतु शास्त्र विधि मुश्रित दुर्भाग्य रहा है कि लोग प्रमाद में, अपने हक में, अपने अहम शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन। ऐसा मत करो, नहीं तो व्यर्थ परिश्रम हो जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। श्रम मात्र, श्रम ही केवलम, वो केवल श्रम हो जाएगा। और जब ये नाम ले रहे हैं तो न यम की, न श्रम की जरूरत, न यम की जरूरत, न नियम की जरूरत, न संयम की जरूरत, न उपक्रम की जरूरत, न संक्रम की जरूरत। जरूरत तो केवल एक है कि गुरु के आदेश से, शास्त्रानुसार गुरु के आदेश से अपने पथ के ऊपर केवल श्री कृष्ण भजन करते चलो। जगत मंगल मंगलाय मंगल। इसलिए घर की स्वामिनी का संपर्क तो उनका होता है जो महल की टहल में है। हम लोग तो डाइनिंग तक, ड्राइंग रूम तक जाने वाले हैं, जहां ठाकुर सबसे मिलता है। हम तो ठाकुर की झलक के ऊपर है। कभी ठाकुर कृपा करे हम इतने अंतरंग हो जाए कि सखी आकर चुपचाप कहे कि आपको निकुंज में स्वामिनी बुला रही है। तो महल में आकर के, महल की टहल वालियों के बीच में हम जाकर के श्री राधा नाम संकीर्तन करें, उसकी संगति है। लेकिन हम जैसे सबसे बड़े, बोले यहाँ पूछो सबसे बड़ा पापी कौन, तो हम कहेंगे हम। सबसे बड़ा लंपट कौन, धूर्त कौन, दुराचारी व्यभिचारी कौन, अनाचारी कौन, दुष्कर्म कौन, दुराचार किसका, तो हम कहेंगे हमारा। और हम जैसे अधमाधम लोकबद्ध विषयासक्त, अत्यंत आक्रांत, बुद्धिहीन, मलिन, दीन, अप्रवीण, अनेक प्रकार के दुष्कारों में, दुष्संग, दुष्टार्थ, दुष्काल, दुरतिशय, की अनेक अनेक दुर्गतियों में पड़े हुए हम जैसे जीव के लिए यदि संसार में कोई एक अवलंब आश्रय है तो रात दिन काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में डूबे हुए हैं, जो रात दिन कामनी और कंचन के पीछे कुत्ते की तरह से खिलाते हुए घूम रहे हैं, जो रात दिन विषयों के गौ की फूल चाटते हुए रात दिन ऊपर से भजन के दारू मंचन के भीतर से विषयों की इच्छा कर रहे हैं। ऐसे हम जैसे पतितहीन जीव का अवलंब केवल श्री गोविंद का नाम, श्री कृष्ण नाम। यदि कृष्ण नाम का अवलंब हम छोड़ देंगे तो पाप हम खा जाएंगे। लेकिन कृष्ण ही ऐसे परम करुणामय, ऐसे परम कृपालु, ऐसे मंगलमय है जो हम जैसे जन को भी पाप के मुंह से निकाल करके अपने नाम को, कथा को कहने का निरंतर परम मंगलमय सुयोग प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा पराक्रम नहीं है, हमारा विक्रम नहीं है, ये हमारा भजन नहीं है, ये हमारी प्रपौती नहीं है, ये हमारा साधन नहीं है, ये हमारा पुण्य नहीं है, ये हमारे जन्मांतरों का सुकृत नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध नहीं है। ये तो श्री कृष्ण
कृष्ण की अनपायनी कृपा है कि अपने महिमा में नाम को हम जैसे पवित्र की जीव से बात को समझो। उस विष्णु प्रभावों में मत रहो, अहम में मत रहो। जो अहंकार में है वो दूसरों को देख रहे हैं, बड़े दुष्ट हैं, लेकिन जो विवेक में है वो लोग देखेंगे तो बोले हैं तो सही लेकिन हमसे बड़े नहीं। अगर दुष्टों की कोई लिस्ट बनेगी तो अग्र नाम हमारा होगा, भक्तों में पहला नाम हमारा, दुराचारियों में पहला नाम हमारा। मूर्खम कौन? खल को जगमानी, मूर्खम कौन? अब हम खल पापी तुलसी कह रहे हैं। सरस्वती पर पाहनम पृच्छ परम मधुम काम्यो व्यंजकर्मा। हे दीन, हे हीन, हे मलिन, हे अत्यंत अप्रमेय जीव, तुम काहे को अहंकार में हो? अरे ऐसी बात में जाओ, ऐसी साधना में जाओ, ऐसे कृपा के परिवेश में जाओ जहाँ तुम्हारी वाणी से लोक विषय का वाणी शब्द का निकलना, निंदा स्तुति द्वेषराग निकलना बंद हो जाए। और सूरदास की तरह, नंददास की तरह, नागरी दास की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, रूप सनातन की तरह और दूसरे आचार्य चरणों की तरह से निरंतर रसना के अग्रभाग से कृष्ण नाम महिमा धारा का प्रभाव। या श्री कृष्ण नाम कहने के सिवाय, कृष्ण लीला कहने के सिवाय पढ़े हो लिखे हो नहीं। महाप्रभु ने जाते थे एक मंदिर, बड़े बड़े नैया है तो वैयाकरण मीमांसक संख्य विद्ता विद्वानों का समुदाय रहता। एक गरीब ब्राह्मण भी बैठा, बिना पढ़ा लिखा, इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं। वो बैठा बैठा विष्णाय नमो, विष्णाय नमो, सभी पंडित को मरा के ठीक चतुर्थी नहीं आती, इसको इतना जाकर नहीं पढ़ा। विष्णवे को विष्णाय कहता है, कहना चाहिए विष्णवे नमः, विष्णवे कहता है विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। कोई चांद बीतता था, कोई महाप्रभु उसी के पास जाकर के बैठे करता था विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः नाम का नाम पूजा। पंडितों ने कहा कि देखो तो सही, हम पंडितों का कैसा निराकरण अपमान किया जा रहा है। बड़े बड़े वैदिक पंडित हमारे पास नहीं बैठते, इतने बड़े नैया को व्याकरण मीमांसक होकर के भी इस मूर्ख के पास बैठते। आप लोगों से कहा देखिए आप ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसके पास बैठते हैं जैसे तो बोलता है विष्णा विष्णा। बोला अच्छा विष्णा कहता है, मैंने सुना नहीं, जानते भैया हे पंडित ये लोग कहते हैं तुम व्यर्थ बोलते हो, विष्णा बोलते हो। छेड़ा बोले महाराज क्या कर, ये पंडित तो जबरदस्ती की बात करते हैं। इनको अच्छी तरह मालूम है कि मुझको भी नहीं जाता, मैं बिना पढ़ा लिखा महामुख महापति को हूं दुराचारी। मुझे क्या मालूम विष्णु कैसे बनता है, मैं सिद्धि प्रयोग सिद्धि कैसे कर सकता हूं। मुझे तो केवल एक राम शब्द मालूम है कि रामायण चतुर्थी का बनता है, तो मैंने विष्णु को विष्णाय कर दिया। उदाहरण का मुझे क्या मालूम, तुम आप उनका कोई बात नहीं है, तुम विष्णाय नमो तो कहते हो, लेकिन तुम ये गीता सामने पूरे बैठे हो। गीता बहुत पढ़ना चाहिए, जानता नहीं था विष्णाय नमो, विष्णाय नमो, विष्णाय नमो, सभी गीता पढ़ जाता। भैया तुम करते क्या हो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो बोले महाराज मुझे तो न गीता के अक्षर दिखते हैं, न ये मालूम पड़ता है कि विष्णाय ठीक है कि विष्णवे ठीक है। मैं तो ये देखता हूँ कि मुस्कुराते हुए वो लगाम खींचे हुए बैठे हुए हैं और वो झुका सुनता है। मैं तो उन्हें देख
लिया, साष्टांग प्रणाम कर लिया, महाप्रभु ने हाथ रख दिया, बोले 10-15 अब तुम्हारे मुंह से वो धारा निकलेगी, ये सब एक पंडितों का अभिमान बह जाएगा। पांडित्य की धारा है। बोलो क्या बोलते तो भैया आओ, कौन सा नहीं आया कि भैया करने मीमांसा कह आओ, और सारे के सारे नहीं आया गवैया गणों मीमांसा को सांख्य वेदता, तत्व वेदता, योग वेदता सब आकर के बैठ गए। और महाप्रभु ने महाप्रभु के हृदय से महाप्रभु उसके हृदय में बैठ करके जब धारा 22 श्लोकों की निरक्षरणी प्रकट कर दी, पर इसको प्राप्त के भाग में ये तो साक्षात सरस्वती का होता। तो जिसके हृदय मंदिर में आकर के स्वयं राधा गोविंद विराजमान होते हैं, तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, क्या बोलते हो, थूक पकड़े आए तुम, कोई बोले जोड़ते उसके मुंह के थूक छटते हैं। और राधा गोविंद जब भीतर बैठ के श्वास लेते हैं तो छंद लगते हैं। जब श्रुतियों का आवर्षण होता है, जब सिद्धांतों का आवर्षण होता है, तब महाराज व्याकरण नहीं बोलते, तब व्याकरण भी और विलुप्त भी और छांदोग्य भी और वेद भी और ज्योतिष भी और दूसरी संपूर्ण परापरा विद्याएं हाथ जोड़े हुए एक एक शब्द का एक रीवत सेवन करते। भागवत ने खीर में एक बात कही, श्रीमद् भागवत की अंतिम आज्ञा, परीक्षित मैंने तुमको सब कुछ सुना दिया है, परीक्षित सब कुछ हो गया है, मेरी एक अंतिम बात मान लो। बोले क्या? ये जो और चिंतन है मनुष्येति पशु बुद्धि विमान जही, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, हृदयस्थम गुरु केशवम। श्रीमद् भागवत का संपूर्ण बीज मंत्र है। श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, श्रीमद् भागवत ही अमल प्रमाण है। श्रीमद् भागवत कौन क्या स्वरूप है, किसने कहा है? बोले श्री किशोरी जी ने कहा है, सुखदेव जी के सुखदेव साक्षात श्री राधा रानी के स्वरूप, राधा रानी के स्वरूप से सुखदेव कहते हैं कि हृदयस्थम गुरु केशवम। अरे जीवो यदि विस्तार चाहता है, उद्धार चाहता है, मंगल मंगलायतन होने की अपेक्षा और अभिप्सा है, तब इस हृदय में से सब कुछ निकाल दे। जो कुछ भरा हुआ है, जन्म जन्म का कूड़ा करकट भरा हुआ है, जो दम्भ भरा हुआ है, सबको निकाल दे जाकर के हृदयस्थम गुरु की। हृदय में भगवान केशव को धारण टटोल टटोल करके देखता रहे, श्री कृष्ण के सिवा मेरे हृदय में और कुछ नहीं। जब हरा चश्मा लगा लूं तो सब कुछ हरा ही हरा दिखता। तो जब कृष्ण नाम का चश्मा लगा लोगे तो सिवाय कृष्ण के जगत में क्या दिखेगा? सामन का अंधा हरा ही हरा देखता है, और इस भक्ति का अंधा सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता। सर्वत्र सर्वस्वरूपों में श्री कृष्ण की प्रति। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर, हे मधुसूदन, हे राधारमण, हे राधारहित, हे बिहारी, हे गोपीनाथ, हे गोविंद, हे राधा माधव, हे राधा मधुसूदन, हे राधा निकुंजेश्वर, राधा रस रसिक, हे राधा प्राणवल्लभ, राधा जीवन, हे राधा वल्लभ, हे राधाश्रय, हे राधाश्रित, हे राधा परात्पर, राधा रथमंडल, हे राधा रसरसेश्वर, हे राधा रसिक बिहारी।
जो कुछ हो श्री राधा रानी के हो, हमको राधा रानी ने प्रसाद रूप में तुम्हारा चरण दिया है। तुम्हारी आंख नाक कान, तुम्हारी दांत होठ आगमनागमन, ये सब किशोरी जी के अपने भोग की वस्तु है। तुम्हारा चरण हमारे भोग की वस्तु है, इसलिए तुम्हारा चरण हमारे हृदय मंदिर में विद्यमान रहे। जैसे चंद्रमा में से किरणें निकलती रहती हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरण जिनके हृदय में आ जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के चरण के नखों के चंद्रमा में से किरणों के रूप में जो चांदनी बिखरती रहती है, वो चांदनी ही जब वाणी से बद्ध होकर के शब्द ब्रह्म के रूप में प्रत्याहार प्राप्त करती है, तब उसको हम वंदना कहते हैं कि ऐसा कम हो। हे किशोरी, अब ठाकुर के उन चरणों को मेरी चौकी पर, अरे भैया पंडित जी, ये मूर्ति का प्रतिष्ठा किस दिन कराओगे, किस मुहूर्त में कराओगे? ऐसे ही जीव कहता है, हे स्वामिनी, हे किशोरी, वो दिन कब आएगा जबकि मेरे इस मंदिर के मंदिर में मेरी भाव की चौकी के ऊपर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के चरणारविंद पंत की प्रतिष्ठा करो। मेरे हृदय में ठाकुर है, ब्रह्म है, अनाहत है,